रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज हमारा ये इंग्लिश का फ़र्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आज जो हमारा इंग्लिश में बेसिक यूनिट है वो टेंसेस, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो वक्त या ज़माना है इसे हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हमारा गुज़रा हुआ वक्त, जैसे कि आज बुध है, आपका कल जो गुज़र गई वो मंगल थी, तो वो मंगल जो है ट्यूसडे वो हमारा पास्ट है, माजी है। तो उसके बाद जो ज़माना हम जिसमें हम मौजूद हैं आज मसलन बुध है, तो ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा हाल है। तो इसी तरह कल जो बुध के बाद हमारी जुमेरात थर्सडे आएगी, ये हमारा फ्यूचर होगा। लिहाजा हम वक्त जो है इसे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक गुज़रा हुआ ज़माना जिसे हम पास्ट कहते हैं, माजी। एक हमारा मौजूदा ज़माना जिसे हम हाल कहते हैं, प्रेजेंट। और एक हमारा आने वाला ज़माना, आने वाला वक्त, जिसे हम इंग्लिश में फ्यूचर या उर्दू में जिसे हम मुस्तकबिल कहते हैं। तो ये 3 हिस्से हैं ये वक्त के हमारे। इसी पे हमारा इंग्लिश का जो है, हमारे टेंसेस जो हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पास्ट टेंस, फ़ेल माजी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये देखें, तारीफ़ में लिखा है कि किसी भी काम का गुज़रे ज़माने में होना, करना फ़ेल माजी कहलाता है। यानी कोई भी काम जो गुज़रे ज़माने में हम करें वो हमारा क्या है, पास्ट है। मसलन उस्ताद साहब ने सबक पढ़ाया, मैंने सबक याद किया, बच्चे शोर मचाते थे, अहमद स्कूल गया, सलमा स्कूल गई, वगैरह वगैरह। तो इसमें हम देखते हैं कि तमाम जो भी हमने काम यहाँ हमें नज़र आते हैं, सारे के सारे गुज़रे ज़माने में माजी में हुए हैं। अब इसकी पहचान क्या है? उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर अलिफ़, ये अल्फ़िया, छोटी ये, बड़ी ये, हमज़ा छोटी अब हमज़ा बड़ी ये अल्फ़ाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे इसमें देखें, उस्ताद साहब ने सबक पढ़ाया, आखिर पे ये अल्फ़िया आया। अहमद स्कूल गया, आखिर पे ये अल्फ़िया। इसी तरह सलमा स्कूल गई, आखिर पे हमज़ा छोटी है। और बच्चे शोर मचाते थे, आखिर पे ते थे। तो इसकी पहचान जो है यही है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर पे अलिफ़, ये अल्फ़िया, छोटी है, बड़ी है, हमज़ा छोटी है, हमज़ा बड़ी है। या फिर ता ते ती के बाद था, थे, थी, ये अल्फ़ाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इसमें बच्चे शोर मचाते थे या बच्चों ने शोर मचाया, एक ही बात है। सलमा स्कूल गई, आखिर पे हमज़ा छोटी है। या सलमा स्कूल जाती थी, आखिर पे ती थी। तो ये हमारा एक ही मकसद है, इसके एक ही इसका मतलब है, और ये माजी को, हमारे गुज़रे ज़माने को ज़ाहिर करता है। पास्ट के बाद बेटा अब हम प्रेजेंट टेंस जो है, जिसे हम उर्दू में फ़ेल हाल कहते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी तारीफ़ क्या है कि किसी भी काम का मौजूदा ज़माने में होना या करना फ़ेल हाल कहता है। यानी कोई भी काम जो हम मौजूदा ज़माने में करते हैं वो हमारा क्या है, हाल, फ़ेल हाल कहलाता है। तो इसमें जैसे खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, नजमा नाश्ता करती है, मैं मज़मून लिखता हूँ, ये सारे हमारा मौजूदा ज़माने में ये सारे काम हो रहे हैं। मैं मज़मून लिखता हूँ, मौजूदा ज़माने में ये काम कर रहा हूँ। नजमा नाश्ता करती है, वो मौजूदा ज़माने में नाश्ता कर रही है। तो ये सारा हमारा फ़ेल हाल है, जिसे हम कहते हैं उर्दू में फ़ेल हाल, और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। इसमें बेटा फ़ेल हाल यानी प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस कौन सा है? अगर बेटा उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे ता ते ती के बाद है, हैं, हूँ आ जाए, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। मसलन ये देखें, अहमद स्कूल जाता है, मैं दौड़ता हूँ, बच्चे बाग में खेलते हैं। और इसमें देखें, अहमद स्कूल जाता है, ता के बाद है, मैं दौड़ता हूँ, ता के बाद हूँ, बच्चे बाग में खेलते हैं, ते के बाद हैं। तो ये इसकी पहचान है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर ता है, ती है, ता, हूँ, ते हैं, ये अल्फ़ाज लगे होते हैं। जबकि माजी में हमने देखा कि उसमें आखिर पे ये अल्फ़िया, छोटी है, हमज़ा बड़ी है, ये अल्फ़ाज आते हैं। या ता ते ती के बाद था, थे, थी आते हैं। मसलन प्रेजेंट में हमने देखा अहमद स्कूल जाता है, ता है लगा। और पास्ट में क्या है, अहमद स्कूल जाता था, यानी ता के बाद था आ गया। जहाँ भी था, थे, थी अल्फाज आएंगे बेटा, ये हरूफ आएंगे, ये हमारे माजी को ज़ाहिर करेंगे। याद रखें,
اور جہاں بھی ہے ہیں ہوں آئیں گے یہ ہمارے پریزنٹ کو زمانہ حال کو ظاہر کریں گے۔ بیٹا فعل حال کے بعد ہمارا جو لاسٹ ہے وہ ہے ہمارا فیوچر ٹینس، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں فعل مستقبل۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام جو آنے والے زمانے میں ہو اسے ہم فعل مستقبل کہتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کا آنے والے زمانے میں ہونا یا کرنا فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ مثلا میں سبق یاد کروں گا، احمد اسکول جائے گا، بچے باغ میں کھیلیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کی پہچان کیا ہے کہ اردو فقرات کے آخر پر گاف الف گا، گاف چھوٹی یہ گی یا گاف بڑی یہ گے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس فقرے میں دیکھیں، احمد اسکول جائے گا، آخر پہ بڑی یہ کے بعد گا آ گیا، میں دوڑوں گا آخر پہ گا، بچے باغ میں کھیلیں گے آخر پہ گاف بڑی یہ گے آ گیا۔ تو یہ سارا جو ہے آپ کا فیوچر آنے والے زمانے کو ظاہر کرتے ہیں یہ سینٹینس۔ بہت طالبات، آج ہم نے ٹینسز میں 3 ٹینس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں جو کہ زمانے کی تقسیم کے لحاظ سے بنے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے گزرا ہوا زمانہ جسے ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، فعل ماضی، وہ ڈسکس کیا، اس کی مثالیں ہم نے دیکھیں۔ اس کے بعد ہم نے زمانہ حال، موجودہ زمانہ جو ہے جسے ہم انگلش میں پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں، وہ ڈسکس کیا، اس کی مثالیں ڈسکس کیں، اور لاسٹ پہ ہم نے فیوچر ٹینس جسے ہم اردو میں فعل مستقبل کہتے ہیں اسے ہم نے ڈسکس کیا اور اس کی مثالیں ہم نے دیکھی۔ تو بیٹا یہ ہمارا آج کا جو ہے مختصر سا لیکچر تھا۔ اس میں اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو بیٹا کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش آئی ہے یا اسے کسی بھی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو آئندہ ہمارے لائیو سیشن میں وہ بیٹا مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔